हेलो डियर स्टूडेंट। केनता अଛ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ବି ରଖିଥିବେ। ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ के लाइक आरु सब्सक्राइब କରିଦେବେ। आज पढ़मा ध्वनि लिपि वर्ण आउ अक्षर। ध्वनि कहले काଣା के बुझ, लिपि वर्ण आरु अक्षर कहले काटा के बुझ। देख आमर जे आमे किनी नहीं पढ़ू जे उड़िया भाषा रे आमे केंदा कर क्वेश्चन आमे नहीं बुझू हैला। जेन माने नहीं बुझी पारो सेटा किने ई कोसली भाषा रे बुझवा लगी ई चैनल टाके देखन हैला। आरो ई वीडियो टाके पूरा पूरी देखन जे आपण माने जानी पारबे कि ध्वनि कहले केटा के बुझसन आरो केटा ए। हम सब बेले किनी जेते एग्जाम ने ध्वनि लिपि आ वर्ण विषय सब बेले पढ़ुचे हैला। आरो एग्जाम ने प्रायतः इटा एका आसी हैला। ध्वनि कहले केटा के बुझ भारत भाषा संबंध रे आलोचना बेले ध्वनि कथा कह जायछि। भाषार मूल उपादान होचे ध्वनि। ध्वनि बेले केटा है एबे जानमा ध्वनि बेले केटा है। आम चारिपाखरे घटुथिबा जे कोनोसी कंपनरु आम कान को जहाँ सुना जाए ताको ध्वनि कहे। जेनटा किनी आमर कान ने सुना जेसी जे कोनोसी कंपन हैला। किए गोटे जेनटा किनी भुकी देला जेनटा किनी कुकुर गोटे भुकी देला किंबा कार गोटे किनी हॉर्न गोटे दी देला किंबा घड़घड़ी हैला जेते चढ़ी चढ़ी हैला जेते किछि हो ध्वनि सृष्टि होचे। ध्वनि बेले आवाज हैला। ध्वनि बेले किनी जानि थो जे आवाज। मेघ बरसिले टपर टपर ध्वनि हुए। मेघ जेते बेले बरसबा बेले किनी काଣା हेसी टपर 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 बरससी हैला। पवन किनी जेते बेले बहले केनता हेसी सु 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 बोली करी बहसी ध्वनि हेसी। घड़घड़ी मारिले गर्जन शुभे सेमिति गाड़ी घोड़ार ध्वनि अछि। गाड़ी घोड़ा जेनता किनी ध्वनि अछि जेनता काଣା हॉर्न बजासु जेनता काଣା हॉर्न बजासे जेनता पी करसी एटा गोटे किनी ध्वनि है किनी एटा। पशु पक्षी जेनता किनी बार्किंग करसी जेनता किनी काଣା आवाज करसी किचिरी मिचिरी शब्द करी जेनता किनी गोटे ध्वनि अछि ना सबको जेनता किनी कुकुरार ध्वनि कॉक शब्दटा जेनता किनी डुडल डुक जेनता नहीं करसी के सबू होचे किनी सबू जिनिस किनी काଣା करसी निज निज ध्वनि सृष्टि करसी हैला। तापर देखा कीट पतंग मानकर मध्य ध्वनि सृष्टि करिवार क्षमता अछि। समस्ते एका काଣା करसन ध्वनि सृष्टि करसन बुझी पारल। किंतु मनुष्य एकमात्र प्राणी जी निज प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करी उपस्थापन करि थाए बा करि पारे। जेनता किनी आमे निजे किनी काଣା करसु निजे निज टुणन किनी ध्वनि उच्चारण करसु हैला। तापर एपरी कि मन भितर सृष्टि हेउथिबा भाव को नियंत्रण करी से मनुष्य चुप करि पारे। जेते किनी भावना के काଣା करसी एपरी मन भितर सृष्टि हेउथिबा भावना को नियंत्रण करी किनी काଣା करसी चुप रही पारसी। कथा बुलेई बंकी कही पारे किंबा रोक ठोक सत कही देई पारे पुणी इच्छा अनुसार धीरे कही पारे। निजर इच्छा अनुसार किनी काଣା करसी निजर माइंड बलरे जेते किनी दिमाग बलरे किनी काଣା करसी से चुप रही पारसी बा तुनी रही पारसी किंबा अंका बंका जेनता किनी कहबा शैली जेनता नहीं नागे हेनता किनी से कही पारसी। देखो इटा कहना है ध्वनि विषय आमे पढ़ुचु है कि नहीं। बड़ पार्टी रे चित्कार करी कही पारे आमे काଣା करसु बड़ पार्टी जेनता किनी गोल मार भी लगी पारसु एवं अन्य शैली मध्य व्यवहार करि पारे जेनता किनी आर अन्य शैली भी कही पारे अलगा ढंग भी शैली बा ढंग भी कही पारबा। एते सबु ध्वनि नियंत्रण करिवार क्षमता केवल मनुष्यर अछि। सबु किनी जेते क्षमता अछि जेते क्षमता अछि सबु किनी मनुष्य उपरे न्यस्त रहिछे। तेणु व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहले केवल मनुष्य मुखर उच्चारित होइथिबा एवं एहा माध्यम रे अर्थ बोध करिबा पई शब्द गठनर क्षमता थिबा एवं ओ सुनी हेउथिबा कंपन को बुझाए। बुझी पारल ध्वनि बेले केटा ए
ସବୁ କିଛି ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲ ହେଲା। କହି ଓ ଶୁଣି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାନ୍ମୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲେ କେଁଟା ଆମେ କିନି କାହାର ଆବାଜ के କିନି ଧ୍ୱନି କହି ପାରମୁ ବଟ୍ କିନି ଯେଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେନ୍ଟା କିନି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ନିଜ ମୁଖରୁ ଯେନ୍ଟା ମଣିଷର ନିଃସୃତ ଯେନ୍ଟା କହି ପାରସି ତାହାକେ କିନି ଯେନ୍ଟା କହେସି ତାହାକେ କିନି ଧ୍ୱନି ବୋଲେ କୁହାଯାଏସି। ଧ୍ୱନି ବୋଲେ କିନି କେନ୍ ହର୍ନ ମାରବାଟା କେନ୍ କାଣା ବାର୍କିଂ କରବାଟା ଏଟାକେ ବି ଧ୍ୱନି है। କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାଲେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ମଣିଷ ରୂପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ହେଲା। ଏ ହେତୁ ଚିତ୍କାର କିମ୍ବା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୱନି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅ ଆ ଇ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ତାପରେ କ ଖ ଗ ଆଦି ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି, କାରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଖ କହିହେବ ତାପରେ ଆଇ କହିହେବ ସେତିକି କଲ ଖଲ ଗଲ ଆଦି ଅର୍ଥ ଥିବା ସଂକେତ ତିଆରି କରିହେବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି। ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ବୋଲେ କିନି କେଁଟା है ତମେ ଇଥିରୁ ଏକା ବୁଝିପାରବ ନା ହେଲା। ଏହିପରି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଯେନ୍ତା କିନି ଆମର ଯେନ୍ତା ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଆମେ କିନି କେଁ ଭାଷାନେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର କିନି ଭାଷା କେଁଟା है ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ହେନ୍ତା କିନି ନିଜର ନିଜର ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ ନିଜର ନିଜର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍ ହେଲା। ଏଥିରୁ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସମାନ କେତେକ ଅସମାନ ହୋଇପାରେ। ସୁତରାଂ ଯାହା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି। ମୁଇଁ ନି କହିଲି କେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କେଁଟା ମଣିଷ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ କରେ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିଃସୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଲେଖି ବି ଦିଥ ତମର ଖାତାନେ ଯିଏ କିନି ଖାତା ଇଟା କିନି କେଁଟା କରବାଟେ ଇଟା ଖାତା କଲମ କେ ରଖିକରି ଇଟା କିନି ବସିଥିବାଟେ ଯେତେବେଲେ କିନି ନିଜେ କହୁଛେ ଯେନ୍ଟା କିନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଟାକେ କିନି କାଣା କରବାର କଥା है ସେଟାକେ ଲେଖି ଦେବାର କଥା है। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ କିନି ପଢ଼ମା ଲିପି। ଲିପି କହିଲେ କେଁଟାକେ ବୁଝ ଇଟା କିନି ନା ନେସି ହେଲା। ଯେନ୍ତା କିନି ଲିପି ଗୋଟେ କିନି ନା ହେନ୍ତା କିନି ନା ନେସି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଦେଖ ଲିପି କହିଲେ କେଁଟାକେ ବୁଝ ଆମେ କହିବା ବେଲେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ତାର ଦେଖି ହେଉଥିବା ଆକାରଟି ହେଉଛି ଲିପି। ଯେନ୍ତା କିନି ଆମେ ଏଇଟା କେଁଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଖି ହେବାର ଆମେ କିନି ଯେତେ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଯେନ୍ତା କିନି କ ଖ ଗ ଯେନ୍ତା କିନି ଆମେ କହୁଛୁ କଥା କହୁଛୁ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କଥା କହୁଛେ ଇଟା କିନି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଇଟା ହଉଛେ କିନି କାଣା है ଲିପି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଲେଖଲୁ ସେଟା ହଉଛେ ଲିପି ଯେନ୍ଟା ଲିପିବଦ୍ଧ କଲୁ ସେଟା ହଉଛେ ଲିପି। ବୁଝିପାରିଲ। ମାଟି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଲିପାଯାଏ। ଯେନ୍ତା କିନି ମାଟି ଘରକେ କିନି କାଣା କରବାର ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିକନ କରବାର ଲାଗି କିନି କାଣା କରାଯାଏସି ଲିପା ପୋଛା କରସନ୍ ହେନ୍ତା। ଦେଖ କାନ୍ଥ ବା ପଟାରେ ରଙ୍ଗ ଲିପାଯାଏ ହେଲା। କାନ୍ଥ ଯେନ୍ଟାକି କାନ୍ଥେ କିନି କାଣା କରୁ କାନ୍ଥେ ବା ପଟାନେ କାଣା କରସୁ ରଙ୍ଗ କିନି ଲିପା ଯାଇସି ବା ବୋଲା ଯାଇସି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଲିପିବା ଶବ୍ଦ ବୋଲିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଲିପିବା ଆରୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲିବା ଜାଗାରେ କିନି କାଣା କରାଯାଇସି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇସି ବା ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇସି। ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଥର କାନ୍ଥ ତମ୍ବା ପଟା କନା ବା କାଗଜରେ ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଲି ଦିଆଯାଏ ବା ଲିପି ଦିଆଯାଏ ଓ ତାହା ସେହି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଶିଖାଇ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସେହି ଲିପାଯାଇଥିବା ରୂପକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଯେନ୍ତା କିନି ଇଟା ଲେଖା ଯାଇଛେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ୁଛେ କହ ତ ଇଟା ଲେଖା ଯାଇଛେ ହେନ୍ତି ବୋଲିକି ତ କିନି ମୁଇଁ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଯେନ୍ତା କିନି ଯେତେ କିନି ଲେଖା ଯାଇସି ସେଟା କିନି ମୁଇଁ କାଣା କରୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଣା କରୁଛେ ପଢ଼ୁଛେ। ଇଟା ହଉଛେ କିନି କାଣା ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ଯାଇଛେ ସେଟାକେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଟା ହଉଛେ ଲିପି। ବୁଝିପାରିଲ। ଯେନ୍ ମାନେ ବୁଝି ନି ପାରଲ ଇ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କିନି ଡବଲ ଦେଖିଦେବ ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ ହେଲା। ନେଲେ ବି ଯଦି କିନି ଜାଣି ନି ପାରବ ବେଲେ କାଣା କରବ କି
बही के 2-3 थर पढ़ीदेव आराम से जानी पारब है। इतार संगे संगे कि बही की जब पढ़ीदेव रिविजन करदेव बोले आराम से हो तुम जिनते पाठ और इटा एखा कि तुम एग्जाम बेले आसी बहुत बेले ग्रामर आसी बुझल कि जेते अच्छे ओ ट्रिपल एससी एसएससी जेते अच्छे सबुति एखा कि ग्रामर आसी जदि ग्रामर जिन्हें नहीं पढ़ला गला कचा मुरुख बोले कि चले है। और यही छवि सह ख जेना आम पढ़ुँ इटा है। और यही छवि सह ख यही छवि को देखिले आम अख कहवा पुणी च यही छवि सह ख जेनता कि ओ आरु ख अच्छे आम पढ़मा कि काଣା अच्छे अख गोटे छुआ कहीदेला इटा केटा बाबू बोली कहीदेला कि क्या बोलबा अख बेस है जेनता यही छवि सह ख कम कहले कि काଣା बोलबा छवि कम देखिले आमे चक बोली कहमा एपरी कहवा सह आमे तार अर्थ बा भाव को मध्य बुझीबा। देखो तार पछे क्या बोली कहूचे देख पूर्वर भाषा संबंध आलोचना कला बेले आमे जानिले जे भाषा हेउचे प्रतीक बा संकेत भाषा कहाँटा है गोटे संकेत है जेनता कि भाषा उड़िया भाषा भाषा जो कि काଣା है संकेत आमे चकर चित्र न करी केवल चक उच्चारण कले से वस्तुटी को बुझी जाओ जेनता कि आमे जदि है चक मनकर लेखा चक मनकर लेखा कि आमे जानी पारमु जे कि गोटे कि चक गोटे चित्र लेखा चित्र गोटे मन भितर कि काଣା हो आंकी जा जे कि गोटे चक बोलिकिनी लेखा जाइए बोली गोटे चकर कि चित्र तुम माइंड ने छपी जाना चक घर बोले कि गोटे घर कि चित्र पली आसबाना तुम मनीष बोले कि मनीष गोटे छवि गोटे पली आसबाना माइंड भितर है एंता आम जानमा आम चकर चित्र न कर केवल चक उच्चारण कर से वस्तुटी को बुझी जाऊँ तेणु यही उच्चारण से वस्तुर इटा जिते उन्हें काଣା है तो 1 कि 2 क्लास छुआ मनकर किंतु आम कि आम कि बड़े है कि इटा ग्रामर पढ़ु जदि कि छोट पिला ना आम ग्रामर पढ़ु बोले देख आम छोट पिला बुझी नहीं पारू ग्रामर के किंतु जिते टिकी कर जदि रहता बोले आराम से बुझी जाते जे ग्रामर काଣା है तेणु यही उच्चारण से वस्तुर प्रतीक पुणी यही ध्वनिर उच्चारण को देखा और देखाइबा पाई आमे जो संकेत आंकी देले ताहा से ध्वनिर प्रतीक भाव देखीदेला व्यवहृत ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा दृश्यमान संकेत बा प्रतीक होउछि लिपि जेते दिसुचे सब कि केटा एटा सब कि केटा एटा जेते दिसुचे एटा केटा है हाँ एटा होचे सब कि लिपि जेनटा लिपा जाइए बा जेनटा दशा जाइए बा लेखा जाइए सब होचे कि काटा है लिपि लिपा पोछा करवाटा लिपा पोछाने से हाँ आज्ञा कहीदेले बोली करी नहीं लिखिदेव ना लिपा पोछा बोली करी ना देख 0 मार्क आनब ना पृथ्वीर सबू भाषार लिपि सृष्टि हो ना लिपि कि एमती सबू जगह लेकिन एमती लिपि कि नहीं लिखा जाए समृद्ध और विकसित भाषा मानकर ज्ञान बा ज्ञान को साइती रखापी आदान प्रदान लिपिर व्यवहार कराए जेते कि विकसित भारत ज्ञान जेना कि ज्ञान के गोटे लोग मरवा पूर्वर कि गोटे ज्ञान के जो बाड़बार अच्छे बोले कि काଣା करवा काଣା सब लोग कि काने कहवा क्या से ज्ञान के नहीं कही नहीं पारे आर एतकी भी संभव नहीं है से कि काଣା करवा से कि गोटे बही लिखबा पर कि काଣା करवा सबू सबको प्रसारित करबे से मैंने कि ज्ञान अर्जन करबे है कि नहीं गोटे समृद्ध भाषार गोटे विकसित लिपि माला व्यवहृत होता है एपरी केतक भाषा रही जो मानकर कथन भंगी भिन्न मात्र लेखन पद्धतिर लिपि समान ओडिया भाषार स्वतंत्र लिपि थिबा बेले बंगला और असमिया
अहमिया बिले काँटा भाषा टिके किनी कमेंट टिके कह अहमिया बिले किनी काँटा है मुई भी बुझुछ किंतु किनी कहि नहीं पार केटा है किनी अहमिया कि आसामिया तो किनी आसामिया जेंडा हाबा अहमिया बिले किनी केटा है जेन मने किनी जानबा बिले किनी देख कमेंट कर दियो है भाषा रे गोटे प्रकार लिपि व्यवहृत हुए अमेरिका जेनटा किनी अमेरिकार अधिवासी निज भाषा को इंग्राजी न कही अमेरिकान भाषा बोली कहती जेनता कि निजर भाषा जेनता कि निजर भाषा के इंग्राजी नहीं बोली करी कि काଣା बसन अमेरिकान भाषा बसन अंदा कि आम देशर लोक मैंने कि काଣା बसन आम देशर भाषा केटा है बहुत कि विभिन्न विभिन्न भाषा अच्छे गोटे भाषा नहीं ना हिंदी अच्छे तेलुगु अच्छे मराठी अच्छे उड़िया अच्छे इंग्लिश अच्छे विभिन्न भाषा अच्छे उर्दू अच्छे बहुत भाषा अच्छे है ना बहुत भाषा अच्छे आमर देश ने हाथी लगे कि कह जासी आम देश कि बहुत भाषाभाषी बोली कह जासी है किंतु उभय भाषा रे यार प्रकार लिपिर व्यवहार करा जाए रूस फरासी आदि भाषा रे निज निजर स्वतंत्र लिपि थिबा बेले चीन भाषार प्रत्येक ध्वनि पाई लिपि न थाई प्रत्येक शब्द पाई गोटे गोटे चित्र आंकिबा को पड़ी थाए यही चित्र लिपि मध्य से भाषार स्वतंत्र प्रदर्शन करि थाए वर्ण एबे किने पढ़मा वर्ण बिले किने केटा है आमने सबू के किने जानवा पूर्वर गोटे गोटे थरीटा किने काना कर लिखि दियो है ना वर्ण केटा है लिपि केटा है एटा किने सब किने जानी दी था एटा गोटे गोटे पॉइंट है इटा तुम एग्जाम बेल कि जिते बेले आसबा बेले कि इे सियाड़े दौड़ुव है आर कि मोर कि काଣା है उद्देश्य काଣା है सब लोग जेना उड़िया भाषा के जेन मैंने नहीं बुझी पारबार से मैंने कि आमर कोसली भाषा ने बुझन हेले कि बोली करी मुई ये भिडियोटा बनईचे है नहीं तो मुई उड़िया रवि कि बनी पारती भी बुझीपार कि नहीं जिते समस्ते जिते मोर स्टूडेंट मन अच्छन स्टूडेंट तो नहीं कहे जेहेतु मुई गोटे भी स्टूडेंट है जिते मोर भाई बहन मन अच्छन सब लोग कि जेन मैंने बुझी नहीं पारबार उड़िया के फार कथा कि व्याकरण बहुत कि डिफिकल्ट थी जेन मैंने कि नुआ नुआ करके पढ़ुथीसन से मन लगे डिफिकल्ट लागसी से मन के डिफिकल्ट केन्ता करे से मैंने सरल हो पारबे से लगे मुझे भिडियोटा बनूचे और से मैंने सरल हो पारबे आशा करुचे भिडियो के देखी कर बुझी पारबे कि वर्ण केटा है लिपि केटा है सब कि बुझी पारबे आरे टिके टिके कि आशा करुचे सब लोग गोटे गोटे लाइक करबे बोली करी देख एबे वर्ण कहले केटा के बुझस सब भाषार ध्वनि निश्चय अच्छे सब भाषार कि काँटा अच्छे ध्वनि अच्छे जेनता कि हिंदी भाषार कि जेनता ध्वनि अच्छे सब भाषार कि ध्वनि अच्छे जदि ध्वनि नहीं था बेले भी भाषा भी नहीं था भी देख किंतु केवल समृद्ध विकसित भाषार लिपि थाए लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारित चिन्हवा और रूप देवार विधि को बनु खनि है क्या बोलुचे लिपि को देखी लिपि के देखी कर उच्चारित चिन्हवा कैटा बेले जनता कि चौक क्या भाषा ने लिखा जाइए उड़िया भाषा है कि हिंदी है कि क्या भाषा ने लिखा जाइए तार पछे कि रूप देवार विधि को गोटे गोटे कि काଣା कह जैसी रूप देवार विधि के गोटे गोटे कि काଣା कह इटा के वर्ण बोली कह जैसे वर्ण है साधारण भाव गोटे गोटे ध्वनि पाई गोटे गोटे लिपि रखा जाए गोटे गोटे कि ध्वनि लगे गोटे गोटे ध्वनि लगे कि जनता कि च गोटे कि ध्वनि है च गोटे ध्वनि है तापर क गोटे कि ध्वनि है गोटे गोटे कि काଣା यहाँ ध्वनि है गोटे कि ध्वनि है यहाँ गोटे गोटे लिपि है लिपि दीच है कि नहीं लिपि दीचु बोले लिखि देचु है कि नहीं यहाँ गोटे गोटे कि काଣା है गोटे गोटे ध्वनि है जेनटा कि आम मुखर जेनटा उच्चारित कलु ए जेनता कि चौक बोले कहीदेली बोले चौक बोले लिखि दीछे है यहाँ हूँ लिपि है जेनटा गोटे गोटे जेनटा रही इटा कि काଣା कहमा इटा के काଣା कहमा इटा काଣା कहमा जेन मैंने जानू बोले भल कथा इटा काଣା कहमा
এটা କାଣା କହେମା এটা କାଣା କହେମା এটা ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନି କାଟାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା च ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନି କାଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲିପି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ରହିପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 3ଟି ଲିପି ରହେ ଯେନ୍ତାକି ତାଲବ୍ୟାସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟାସ ସ କିନି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେନ୍ତା ତାଳବ୍ୟାସ ଏଟା କିନି କାଣା ବସୁ ଏଟାକେ ଯେନ୍ମାନେ ନି ଜାନ କିନି ଏଟା ଟିକେ କିନି କହ ତାଲବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ତାଳବ୍ୟାସ ସ এটা হচ্ছে কাଣା মূর্ধন্যাস এটা হচ্ছে দন্তাস মূর্ধন্য স যেটা কিনে মূর্ধ না জানব না এটা কিনে তালব্যাস তালব্য যেটা কিনে পড়ভ না এটা যেটা কিনে কণ্ঠ তালব্য মূর্ধন্য দন্ত্য ওষ্ঠ্য এটা যেটা কিনে বর্গ মানে নেই না কে এবে পড়ামি হ্যাঁ কিন্তু এটা আমি জানি থ এটা কিনে কেটা এটা কে শহে এটা কে শহে এটা কে শহে বলি করি জানি থ এবে হ্যাঁ পচাড়ে মুই পড়াবি আমার কোশলি ভাষা নাইকা পড়াবি হ্যাঁ এর 3 প্রকার উচ্চারণ আজি আমি ভাষারে নাই কিন্তু 3টি বর্ণর ব্যবহার আছে ই দীর্ঘ ই এবং হর্ষ আর দীর্ঘ উ মধ্যে ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲିପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା ଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଅଣ ସହିତ ଥିବା ଚିହ୍ନିତ ଡ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଅଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛେ କି ଜାଗାଲେ ନି ହେବାର କାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛେ ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛେ ତାକେ ଟିକେ କାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛେ ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛେ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଏଠାରେ କ ସହିତ ଥିବା ଚିହ୍ନଟି ତ ମୁକ୍ତ ତ ଦେଖ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ତ ଏପରି ଆଉ କେତେକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଏଭଳି ବହୁ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଏ ତଥାପି ସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନେ ରଖି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ସେହି ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ ସେହି ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ଲିପିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ଏ ଧ୍ୱନି ଓ ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଲେଖ ରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜେଇ ଯାଇ ଶିଖାଯାଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା କୁହାଯାଏ ଯେନ୍ତା କିନି କ এটা গোটে গোটে তমকে কিনি যেন মানে নেই জানবার স্বর আগে জানমা এটাকে জানা পূর্বর কিনে যেন মানে কিনে নেই জানবা কিনে বর্ণ যার পাখি আছে বর্ণমালা भी জানুথিব ହେଲା ক ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର ଆରୁ ଅରୁ ଔ ତକ ଅରୁ ଔ ତକ କିନି କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି এটা কিনি ক্যা বর্ণ কুହାଯାଏସି ଅରୁ ଔ ତକ କିନି এটা কিনি ক্যা বর্ণ কুହାଯାଏସି আর করু ক্ষ তক এটা কিনি ক্যা বর্ণ বলি কুହାଯାଏସି কমেন্টরে কর কমেন্ট টিকে কর মুই জানি পারমি কি কিন মনে কিনি ঠিক आंसर ଦଉଛ ଯେ ହେଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖ ଏବେ କିନି ଜାନମା ଅକ୍ଷର ବୋଲିକିନି କେଟା ଅକ୍ଷର ସବୁବେଲେ ଗୋଟେ କରି ପଢୁଛୁ ଏଇଟା କିନି লিয়া চিহ্রা নেসেছে আমি কিনে ସବୁବେଲେ কিনি ସବୁকে একা সাথে খেয়ে দেমু আগে কিনি পড়লু লিপি তারপর যে পড়লু বর্ণ এবে পড়মু অক্ষর ହେଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିପି আর অক্ষরকে কিনি গোটে বলে ভাবছো কিন্তু কাଣା অলগা অলগা দেখো
क्या बोलुचे जे अलग अलग वर्णमाला थिबा लिपि को सही भाषार अक्षर बोली अनेक कही थांती। यार कारण हैला शब्दर अर्थ क्षयाक्षर हुए नहीं ताहा अक्षर। ख स्तंभरे थिबा अ तापरे तापरे हर्षई तापरे क तापरे च इत्यादि एक लिखन संकेत बा लिखित दृश्य रूप इटा होची जेतेकिनी आमे केते दूर पढ़लो ना देखो था बही के पीडीएफ के देखो था ई जेनटा किनी दिसुची स्क्रीन ने सेटा के देखो था क स्तंभर अ तापरे ई तापरे क तापरे च इत्यादि मुख निस्तृत मुख ध्वनि गुड़ी को ख स्तंभरे गोटे लेखाएं रूप बा आकृति दिया जायछि सुतरां मुहरु उच्चारित हेउथिबा ध्वनि गुड़िकर लिखन योग्य सांकेतिक रूप हेउछि वर्ण। आमे जानमा वर्ण बिले केटा मुई कहि दउछे मुख निस्तृत ध्वनि मानकर जेन जेन बुझी पारु छैले बढ़िया कथा है। ଏବେ ଜାନମା ଦେଖ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଲିଆ है किंतु देख मुई कहि दउछे अक्षर बिले वर्ण बिले केटा लिखि देथ जेन मने किनी खाता मने धरिछ आर किनी बसिछ गोटे किनी हम नोटा जानू बोले जेन जेन मने भाबुछ बिले देख लेख ହେଲା मुखरु जहा निसृत होइते ताहाको आमे किनी काना बोले कहसु ध्वनि बोले कहसु किंतु मुखरु जहा निसृत होइते ताहार लेखा रूप को आमे वर्ण बा अक्षर बोली करी कहमा ହେଲା अक्षर बा ध्वनि बोली कहमा बुझी पारला ध्वनि बोली काना आरो अक्षर आरो जेनटा रही छे वर्ण सेटा केते बुझी पारला गुड तापर देखो किंतु आजी आधुनिक जेनटा आधुनिक व्याकरण रे आधुनिक व्याकरण रे अक्षर कहिले गोटे स्फोटरे बा गोटे थरे उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मानंकु बुझुछु जथा रहिछे ओ गोटे अक्षर ध धरिबाकु आदेश देबा बेले एपरि कुआ जे ध धर जेंदा किने ध बसना हम जेंदा किने कह जेंदा माने लोक मन ने क्वेश्चन के ध धर नहीं बोलन ध हैला इहा ध एवं अ मिसी गोटे अक्षर ध आउ अ मिसी करी किने केटा है ध शब्द इटा किने केड़ा है इटा होचे व्यंजन धरी इटा किने केड़ा स्वर ध्वनि पजाड़े पढ़मा के स्वर ध्वनि केटा है तापर व्यंजन ध्वनि केटा है हमें टिके टिके किने पढ़मा नहीं पढ़मा बिले केंता कर जानमा जेन मन नहीं पढ़बा बिले किछिटा नहीं जानो हैला जेन मन किने जहार मन अच्छे मुई पढ़बी आरो दिने ना दिने बड़ लोक हेबी बोले भाबुचे बिले से पढ़बा हैला तब देखो कष्ट यही शब्दर क आरो अ क सहित किनी अ मिसी करी केटा है देखो स ट अ मूर्धन्यास दिया है तापर ट तापर अ दिया है ध्वनि गुड़ी क्रम भाव रही उच्चारण बेले क गोटे थर उच्चारित हुए तेणु यह गोटे अक्षर एवं स ट अ जेनटा कि लेखा जाइए गोटे थर के उच्चारित हुए तेणु यह गोटे अक्षर गोटे गोटे कि अक्षर है कि गोटे अक्षर है लगनी कष्ट जेनता कि क दीचे क जुग अ समान कि केटा है क बुझी पारल तापरे स जेनता कि इटा कि क्या सब सन मूर्धन्यास है स तर स ने कि काना दिया ट दिया कि काना हवा ट है नहीं तापर कि काना दिया अ लेकिन मूर्धन्यास ट दुईटा मिसाई कि काटा है कष्ट आर गोटे भी जानमा इटा तो वर्ण पढ़ी सारल एबे कि पचाड़ कि आम शब्द पढ़म जेनता कर पढ़वार अच्छे एपरी
विचार कले बस दुईटी अक्षर किंतु बस गोटे अक्षर देख यहाँ हूँ ये अक्षर के देखुच देख ब आरु स कि दुईटा अक्षर किंतु बस बस होचे कि गोटे अक्षर बोली कहे उठ उठ दुईटी अक्षर किंतु उठ गोटे अक्षर जानी था जिन जगह कि हलन चिन्ह लगवा सेटा हूँ कि गोटे अक्षर जेनता कि सर्ट एंता कि सर्ट सर्ट गोटे कि गोटे अक्षर किंतु सर्ट हूँ कि दुईटा अक्षर इटा गोटे अक्षर इटा गोटे अक्षर बुझल के एमती दुई तीन चारोटी ध्वनि को नहीं गोटे गोटे अक्षर हो पारे उदाहरण स्वरूप स्व राष्ट्र स्व ये जेना कि गोटे अक्षर र जेना कि रा कि गोटे अक्षर तापर स्ट्र जेना कि रही स्वराष्ट्र ए प्रथम अक्षर तीनोटी प्रथम अक्षर तीनटा अक्षर रही है तीनटा अक्षर रही कि द्वितीय अक्षर कि केतेटा रही दुईटा अक्षर रही तृतीय केतेटा अक्षर रही चारटा चारिटा अक्षर रही चारिटा ध्वनि अच्छी ना देख वर्ण पढ़मा वर्णमाला देख वर्ण और वर्णमाला ये कि बड़ बड़ पार्ट नहीं से छोट छोट पार्ट है ना वर्ण कहले कहेटा के बुझ मुझे कि कही देसी वर्ण बोली कहेटा मुझे कही देसी नहीं डायरेक्ट ना यहाँ कि आम नहीं पढ़ुना ये पढ़लु बोले कि बहुत टाइम जीवार टाइम तुम लगे बहुत इम्पोर्टेंट है इटा कि क्या देखुच तुम कि सर्टकट ने तुम बुझी पार्ब बोलिक इटा के देखुच से लगे पढ़ी दूचे डायरेक्टली बुझ है ना वर्ण बोले कहेटा जेते कि देखुच अक्षर अच्छे अक्षर गोटे वाक्य अच्छे ना वाक्य जेनटा रही गोटे गोटे शब्द जेनटा शब्दर गोटे गोटे रूपक जेनटा कि रही आम कहमा देख डेफिनेशन लिखि दी था संज्ञा लिखि दी था जेनटा लिखि दी था एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई अर्थ प्रकाश करे ताहाको काना कहा जैसी एक बा एकाधिक शब्द बोली कहा जाए तभी लिखि दी था आराम से हेलो हेला एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश कले ताहाकु वर्ण बोली कहा जाए वर्ण की शब्द सॉरी शब्द बोली कहा जाए ना बा पद मन करा जाऊ कि पंकज गोटे कि काना है पंकज गोटे शब्द है ना शब्द देख मुझे कही दूचे पंकज गोटे शब्द है केन्ता कर जानमु शब्द है बोले केन्ता कर जानमु अर्थ अच्छे है ना प गोटे कि वर्ण है तापर कंक गोटे भी शब्द है तापर ज गोटे भी शब्द है सब गोटे गोटे कि काना है सॉरी गोटे गोटे कि वर्ण है तीनटा गोटे गोटे कि काना है वर्ण है इटा कि शब्द है बोले कि केन्ता जानमु इटा शब्द है बोली करी जार कि अर्थ अच्छे पंकज पंकज बोले कि काटा पंकज तार अर्थ भी थिबार अच्छे पंकजर अर्थ होचे कि काना है पद्म पंकज बोले कि काना आमे कहमा पद्म पद्म कि आमे पंकज भी तार अन्य शब्द होचे पंकज जार अर्थ होचे जार अर्थ होचे कि ताए कि काना कहमा शब्द बोली कहमा ये गोटे गोटे जेनटा रही जेनटा शब्द रे कि जेनटा रही गोटे 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 अक्षर रही ताई कि आमे वर्ण बोली करी कहमा ये गोटे गोटे जिन जिन अक्षर रही ताए कि काना कहमा प गोटे वर्ण है व कंक गोटे वर्ण है ज गोटे भी वर्ण है इटा गोटे गोटे कि काना है वर्ण वर्ण है वर्ण नहीं थिले कि शब्द बढ़ी वर्ण नहीं थिले शब्द बनी नहीं पारे है
ଏବେ ଜାଣି ପାରଲ। ଆରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା, ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ବେଲେ କେଁଟା କ ଠାରୁ ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଦେଇଥିସି। ବर्ण ଫାର୍କ ତାକିନି ଦି ପ୍ରକାର ହେଲା। ବर्ण ଜାଣିଥ ଦି ପ୍ରକାର, ଯେନ୍ତା କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ କେଁଟା ଅ ଠାରୁ ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରି ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ତାहे କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଆରୁ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ତାହାକେ କିନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ସେଥିଲାଗି କିନି ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନି ମୁଇଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଲୋକେ ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନି କେତେଟା କିନି ଅକ୍ଷର ବା କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛେ କହି ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଲୋକେ। କେତେଟା ଅଛେ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛେ, ମୋଟ କେତେଟା ଅଛେ 11ଟା। 11ଟା କିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛେ ହେଲା। ଆର୍ କେତେଟା କିନି ଇଥିନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନେ କେତେଟା କିନି ଅକ୍ଷର ଅଛେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଅଛେ, ସେଟା ଅଛେ 39 ବା 39ଟା ଅକ୍ଷର। ଦୁଇଟା ମିଶିକରି କେତେ ହେସି 50। ବର୍ଣ୍ଣମାলা ଏଇଟା କିନି କାଣା କୁହାଯାଏସି ବର୍ଣ୍ଣମାଲା। ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଦୁଇଟା କିନି ନେଇ କରି କିନି ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଗଠିତ କରାଯାଏସି। ଆମେ କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନେ କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକେ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି କରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ନି ପାରୁ। ଏଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଏ। ଏ ଦୁଇଟାକେ ନେଇ କରି କରି ଏକା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବନେଇ ପାରମୁ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରମୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରଲ? ଜିନ୍ ଜିନ୍ ମନେ ନି ବୁଝି ପାରଲ, ମୁଇଁ ବି କହି ଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଜିନ୍ ଜିନ୍ ମନେ ବୁଝି ନି ପାରଲ ବେଲେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଦେଖ, ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଏ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ପଢ଼ିଛି ସେଟା ଏକା ଦିଛି ନା ଡବଲ ନିଜେ ଲାଗେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେଟା, ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 50ଟା। ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା 39ଟା। ଆଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା 11ଟା ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା କିନି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ନା ହେଲା। ବହୁତ ରହିଛି। ତାরপরে পড়মা বর্ণ বা বর্ণমালা। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କିନି କେଁଟା ବୁଝ, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ବୋଲେ କେଁଟା ବୁଝ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଓ ଗଲଗୋଳ ଦେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କିନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରା ବେଲେ କିନି ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଗଲଘର ଦେଇ ଯେତେ ନିଃସୃତ ବେ ବାଧା ନେଇ ପାଇଲେ ତାକେ କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କରି କୁହାଯାଇଛି ବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କରି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କରି କୁହାଯାଇଛି। ତାକେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କରି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅଲଗା ହେ ଆରୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଲଗା ହେ ହେଲା। ଯେତେବେଲେ ବାଧା ପାଇଲେ ବୋଲେ ତାକେ କିନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କହେମା, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା କିନି ବାଧା ନେଇ ପାଇଲେ କିନି ତାକେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହେମା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ କିନି ଅଲଗା ହେ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଓ ଲେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର 5 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବେ। ଏବେ କିନି ଧ୍ୱନି କେଁଟା ଆରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ ଧ୍ୱନି ବୋଲେ କେଁଟା ଆରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ କେଁଟା ଜାନମା। ଟିକେ ଟିକେ କରି ପଢ଼ମା, ଆମକେ ହରକତ ନେଇନା। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଭଳି 5 ଗୋଟି ପ୍ରଧାନ
ଆମ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ଧାରା ରହିଛି, ଗୋଟେ କଥନ ଧ୍ୱନି କଥନ ଆକାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଖନ ଧାରାରେ। ଧ୍ୱନି କଥନ ଧାରା ସହିତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖନ ଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ମର୍ମ ଆସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବି। କ ଯେନ୍ତା ରହିଛି କ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ କ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଖ ଲେଖିବା, ଅ ହେଲା ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ତଲେ କାଣା ବୋଲିକରି ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅ, ତାପରେ ହର୍ଷଇ, ତାପରେ କ ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କହିବା ବେଲେ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ କିନି କାଣା ହେସି ଟୁଣାଳୁ କିନି କାଣା କରସୁ କହେସୁ ହେଲା ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ବେଲେ କିନି ଟୁଣାଳୁ କହେସୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଣା ସରି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନି କାଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି କାଣା ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ନେ ସେ ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଯେନ୍ଟା କିନା ଆମେ ଆବାଜ କରସୁ ସେଟା ହଉଛି କିନି କାଣା ଧ୍ୱନି। ସୁତରାଂ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟା କୁହାଯାଇସି ତାହା ହଉଛି ଧ୍ୱନି। କେଟେ ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ହେଲା। ଯାହା ମୁଖ ନିଃସୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ଯେନ୍ଟା ମୁଖରୁ ଯେନ୍ଟା ନିଃସୃତ ହେସି ତାହାକେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଇସି ହେଲା। ଯେନ୍ମାନେ ଲେଖିବି ପାର୍ବାର ଅଛେ ଲେଖିବି ପଢ଼ି ପାର୍ବ ହେଲା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅ, ହର୍ଷଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ଲିଖନ ସଂକେତ ବା ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କିନି ଲେଖା ଯାଇଛି ହେଲା କୁହାଯାଇଛି କି ନେଇ ସେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅ, ଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରୂପ ବା ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କିନି ଏଇଟା କାଣା ଲେଖାଯାଇଛି ତଲେ ଯେହେତୁ କିନି ତଲେ କ ଲେଖିକରି ଏମିତି ହଲନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ବେଲେ କିନି ଏଇଟା କିନି ଜାଣିବ ଯେ କିନି ଧ୍ୱନି ଲେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ମନେ କର ଖାଲି କ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲେ କିନି ଜାଣିବ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି କ ଦେଇକରି ହଲନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବା ବେଲେ କିନି ଏଇଟା ଧ୍ୱନି ବୋଲିକରି ଲେଖାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକରି ତମେ ଜାଣିବ ଆଗରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସୁତରାଂ ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନ ଯୋଗ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେନ୍ଟା ସାଙ୍କେତିକ ମୁଖରୁ ଯେନ୍ଟା ନିଃସୃତ ହଉଛି ତାହାକେ କିନି ସଂକେତ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ତା ମନେକର କ କରାଯାଉଛି ଆମେ କିନି କହିଲୁ କ ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ଲେଖଲୁ ବି କ ଯେନ୍ଟା କିନି ସାଙ୍କେତିକ ସଂକେତ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ରୂପଟାକେ ଆମେ ଦର୍ଶାଲୁ ତାହାକେ କିନି କାଣା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି ତାହାକେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକରି କହେସୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆସ ମନେ ରଖିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଦେଖା କଣ ରହିଛି ଯେନ୍ଟା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଦେଖା ତେବେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେନ୍ଟା ଆମେ କିନି କହିଲୁ ସେଟା ହଉଛି କିନି ଯେନ୍ଟା ମୁଖରୁ ଯେନ୍ଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ତାହାକେ କିନି ଆମେ କହିମା ଧ୍ୱନି। ଆରେ ତାହାର ଲେଖା ରୂପକେ କିନି ଯେନ୍ଟା କିନି ଆମେ କହିଲୁ ମନେକର କ ବୋଲିକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇକିନି କାଣା କହିମା ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖ ନିଃସୃତ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିଃସୃତ ହୁଏ ତାହାର ଲେଖା ରୂପକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କରି ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକରି କହିମା ହେଲା। ଧ୍ୱନି ଓ ଏହାର ଲିଖନ ଆକୃତି ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ଉଭୟ ଆମ ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଭାଷିକ ଉପାଦାନ ଏଥିରୁ ଭାଷା ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ଏବେ ତଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ତଲେ କିନି ଯେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କିନି ଏଇଟା କିନି ଦେଖମା
आरो एक्सप्लेन करमा काଣା काଣା बोलुछि देखो क लगा करी बा छाड़ी छाड़ी करी लिखिबा जेंता ख लगे करी कहबा बा लिखिबा जेंता ल ल फ ल फ ल फ फल 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 छग छग गछ गछ तर फल फल छग छग गछ गछ जेମିତି ଏଇଟା କାଣା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବୁଝି ବି ନି ହେବାର୍ ବୋର୍ଡ କିନେ ଏଟା ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରବାର୍ ତାର ଶୈଳୀ କେନ୍ତା ଏ ବୋଲି କରି ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଲୋକର ଭାଷା କିନେ ସମାନ ନେସି କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଛେ କିଏ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛେ କିଏ ତେଲୁଗୁ କହିଲେ କିଏ ଚାଇନିଜ କହିସି କିଏ ଫରାସୀ କହିଲେ କିଏ କାଣା କହୁଛି ହେଲା ସବୁ ଲୋକର ଭାଷା କିନେ ସମାନ ନେଇସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଲେଖିବା ନିମିତ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନଥାଏ କେତେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆମର ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କିନି ଆମର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତେଟା କିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି 26ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହେନ୍ତା କିନି ଓଡ଼ିଆରେ କିନି କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି 50ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନେ କିନି କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନେ 11ଟା ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନେ 39ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକରି ସବୁ ହେଇକରି 50ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହେନ୍ତା କିନି ଦୁଇଟା ଯେନ୍ଟା କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କରିକିନି ଇଂଲିଶରେ 26ଟା ଅକ୍ଷର ରହିଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ତାପରେ क्या बोलुछे देख आउ केतेक भाषार ध्वनि कम बन एटा तो जानी पारलु आम ओडिया भाषा कहला बेले जेतिक संख्यक ध्वनि व्यवहार करिथा देखिला बेले ताठारु अधिक वर्ण व्यवहार करू एहेतु ओडिया ध्वनि संख्या कम और वर्ण संख्या बेसी वर्ण संख्या बहुत बेसी अच्छे आरो ओडिया ध्वनि किने काଣା अच्छे बहुत कम अच्छे केते के उच्चारण कर जैसे आर केते के उच्चारण करा नहीं जे जेंता किने आमे किने इटा के किने आमे अधिकांश बेले किने उच्चारण नहीं करू हला ये सब के मिसी जेंता किने तापरे तापरे न्य ये जिनिसटा माने किने आमे किने एतकी भी किने व्यवहार नहीं करू मात्र किने इटा दिया जाइछे केते लाई दिया जाइछे पजाड़े कहनी हला ओडिया भाषा रे 8टी स्वर ध्वनि उच्चारित हुए देख 11टा भितरु किने केतेटा किने ध्वनि किने उच्चारित हेसी खाली केवल 8टा ध्वनि उच्चारण हेसी हला 11टा स्वर वर्ण आकार लिखा जाइथे 11टा किने स्वर वर्ण आकार लिखा जाइसी किंतु किने 8टा उच्चारण हेसी हला सही पर ओडिया रे 33 गोटी व्यंजन वर्ण ध्वनि उच्चारित है हला 39टा भितरु किने खाली 33टा इटा जानि थ इटा होचे तमर मेन पॉइंटटा हला बुझी पारला कि जानी पारला केवल 8टा स्वर ध्वनि केवल 8टा जेंटा कि 11टा भितरु केवल 8टा 11टा भितरु केवल 8टा कि ध्वनि उच्चारण हेसी और बाकीटा जेते कि केतेटा 3टा उच्चारण नहीं है किनटा उच्चारण नहीं है एटा कि पजाड़े बुझमा देखो है और इथिने 39टा भितरु केवल 33टा उच्चारण हेसी और बाकी नहीं हुए उच्चारण नहीं हुए है देख पचाड़े पढ़मा जिते बेले स्वर ध्वनि आर कि व्यंजन ध्वनि कि विषय जिते बेले आम पढ़मु से एका देखमा देख देख ओडिया रे उच्चारित बा भाषिक ध्वनि समूह जेनता देछे अ आ तापर हर्षई तापर हर्षौ तापर ए ऐ
ଓ ଔ এটা হচ্ছে স্বরধ্বনি এতকিটা কিনে উচ্চারণ আছে কিনটা দেখো পুরা মেন জিনিস যেটা কিনে অ তারপরে আ হর্ষই হর্ষৌ এ অই ও ঔ কেবল আটটা আর কিনটা কিনে উচ্চারণ নি হে দেখো কিনটা উচ্চারণ নি হে এটাকে যেটাকে আমি কিনে কাଣା কইসু দীর্ঘই তারপরে এটা কাଣା কইসু দীর্ঘ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା କିନି କାଣା କହିସୁ ଇ ରୁ ଏଇଟା କିନି କେତେବେଲେ ବି ଏଥିରେ ନେଇ ଆସେ ହେଲା ଏଇଟା କେତେବେଲେ ବି ଏତ୍କି ଉଚ୍ଚାରଣ ନି ହେ ଯେତେବେଲେ କିନି ଯେନ୍ତା ରୁ ସି ଏଇଟା ଗୋଟେ କିନି ଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଗୋଟେ ଥର ଏକା ଆସିପାରସି ଆରେ ବାକି ଟାଇମ୍ରେ କିନି ନି ଆସେ ଯେତେବେଲେ ବି ଯଦି ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ର ରୁ ଇ ଏକା ରୁ ଲାଗ୍ବା ହେଲା ଯେନ୍ତା କିନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଲା କିନି ରୁ ଲାଗ୍ବା ଆରୁ ଇ ରୁ ନି ଲାଗେ ହେଲା ଯେନ୍ଟା କିନି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଲା ରୁ କିନି କେତେବେଲେ ବି ନି ଲାଗେ ହେଲା ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଆରେ ରୁ ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ କାଁ ବୋଲୁଛେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉଚ୍ଚାରଣ ନେଇ ନା ଯେନ୍ଟା କିନି ରୁ ବୋଲିକରି କହିଛେ ସେ ତାର କିନି ଉଚ୍ଚାରଣ କିନି କାଣା ନାଇଁ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଏହା ର ଯୋଗ ଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁ ହଉଛି ର ଯୁକ୍ତ ଉ ସମାନ କି ଯେନ୍ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁ ପରିକିନି ଉଚ୍ଚାରିଥିଛେ ମାତ୍ର ଦେଖ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାର କିନି ବର୍ଣ୍ଣ କିନି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାର କିନି ଯେନ୍ ଇ ରୁ କିନି ତାର କିନି ବର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ରୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ କାଣା ସରି इतार किनी व्यंजन वर्ण वाला किनी ये रूट तार किनी मूल्य रही जाऊ है तापरे हर्षई तापरे सॉरी दीर्घई आरो दीर्घ ए उभय ध्वनिर उच्चारण हर्षई और हर्षौ परि होता है ये दुईटा कि जेनटा किनी आमे उच्चारण करसु तार किनी उच्चारण भी किनी हर्षई आरो इ एखा हर्षौ आरो इ उ इ आर इटाके भी इ बसु इटाके भी आम इ बसु किंतु आम जिते बेले लेखला बेले इटाके किने हर्षई बोले कहसु है इटाके दीर्घई इटाके हर्षौ कहसु इटाके दीर्घौ बोली करी कहसु नेले किछिटा पार्थक्य नहीं ना किछिटा भी पार्थक्य ना उच्चारण समान अच्छे किंतु किनी लागभार ना किनी टिके पार्थक्य रही जाइए है मात्र ये उभयचर ओ शब्द स्वतंत्र मूल्य रही तार किने तार मूल्य रही स्वतंत्र मूल्य रही है देख तापर क ख ग जेते किने व्यंजन वर्ण रही क ठारू क्ष पर्यंत केतेटा वर्ण रही केतेटा व्यंजन वर्ण रही 39 टा केतेटा 39 टा भितर किने देख किनटा व्यंजन वर्ण उच्चारण हेसी किनटा व्यंजन वर्ण उच्चारण नी हे सेटा किनी आमे देखमा क ख ग घ ग इदी जा लेकिन व र किनी उच्चारण नेना हैला तापरे च छ ज झ न्य र भी उच्चारण नेना तापरे ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ फ ब भ म तापरे य तापरे र ल तापरे लेंजा ल तापरे व तालिबे स आरो ह 32टा व्यंजन ध्वनि ओडियार मौलिक गुण रे उच्चारित हुए इटार किने मौलिक तार गुण रही छे कहार ये 32टा जेते रही छे किने इतार किने मौलिक गुण रही छे हैला तार किने निजस्व उच्चारण रही छे और इतार मन किने तार उच्चारण नेना जेंदा ज इ ज जगह तो इ ज रही छे इ ज जगह लिगे इ ज रही छे ऑलरेडी हैला देख माँ काना काना बोलूँ ये 5टी ध्वनिर मौलिक उच्चारण आम भाषा नहीं देख नहीं कह लगे मौलिक उच्चारण नहीं ना बोली कहूँ 5टा जार कि 5टा मौलिक उच्चारण नहीं ना जेते लेखा जाइए इटा और ये जेनता कि मूर्धन्य स्वर कि उच्चारण नहीं ना है यही 5टी ध्वनिर मौलिक उच्चारण आम भाषा नहीं ओडिया रे विसर्ग चंद्रबिंदु स्वर ध्वनि को
ଅନୁସାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8 ମୌଳିକ କିନି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି केवल 8टार कि मौलिक स्वर ध्वनि बोले काଣା तार ନିଜସ୍ୱ तार केवल मौलिक खाली उच्चारण हेसी है ना किंतु जदि देखवा के गले 11टा है देखवा के गले 11टा है आ देखो व्यंजन ध्वनि होचे 33टा व्यंजन ध्वनि होचे 33टा आरो स्वर ध्वनि होचे इटा किनी एग्जाम रे पढ़वा स्वर ध्वनि केतेटा और व्यंजन ध्वनि केतेटा केतेटा किनी मौलिक स्वर ध्वनि है केतेटा किनी मौलिक व्यंजन ध्वनि है जानी था है ना मोट ध्वनि संख्या होचे 41 आमे किनी जानी थिलो सब टोटल मिसी करी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिसी करी 50टा हेसी सेतिर भितर 8टार किनी स्वर ध्वनि 11टा भितर 8टा स्वर ध्वनि किनी काଣା है मौलिक स्वर ध्वनि है और 39टा भितर 33टा व्यंजन ध्वनि व्यंजन वर्ण भितर 33टार तार स्वर ध्वनि है मौलिक स्वर ध्वनि है ना बुझल जे मैंने जदि नहीं बुझबार बेले पाठ के देखो तो घसुता घसवा विद्या के भी टेस्टी नहीं पारे है ना बुझी पार कि नहीं घसवा विद्या कि केवे भी नहीं करब बुझी पारला बेले आराम से लिखि पारब आग को वर्ण एवं वर्णर वर्गीय और अवर्गीय सजाण संपर्क स्वतंत्र विचार कर वर्ण जान लो है ना वर्ण वाला भी जान लो देख तार पछे जिनटा इम्पोर्टेंस जिनिस है तुमर लगी सेटा खाली पढ़ देख आगर आम जानी छे जे ओडिया भाषा रे देख किंता आम पढ़ुछ इटा एका पढ़ुछ ओडिया वर्णमाला आगर आम जानी छे जे जानी छे जे ओडिया भाषा रे 41टा ध्वनि अच्छे आरो केतेटा वर्ण अच्छे 50टा टोटल 50टा वर्ण रही है ना केवल वर्ण रही 50टी वर्ण प्रचलित हो आसी अर्थात ओडिया लिखन व्यवस्था रे प्राथमिक वर्ण भाव 50 गोटी वर्ण व्यवहृत होइछि मोट उपरे ओडिया भाषा लिखन रे जे कोनसे सरल प्रकृतिर वर्ण व्यवहृत होता है से गुड़िक समारोह सोजाण को ओडिया भाषार वर्णमाला कहुए ओडिया भाषार ओडिया वर्णमालार स्वरूप ओडिया वर्णमालार कि तार स्वरूप देखमा भाषा ध्वनि माध्यम उच्चारित हुए और वर्ण माध्यम स्वतंत्र निर्दिष्ट और लिखित रूप पाए ओडिया भाषा क्षेत्र लिखन रूप व्यवहृत होता ओडिया वर्णमाला को दुई भाग में विभक्त कर ओडिया वर्णमाला कि दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ वर्णमाला लिखिदमा वर्णमाला वर्णमाला दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ स्वर वर्ण और गोटे हूँ व्यंजन वर्ण है जानी था गोटे हूँ स्वर वर्ण और गोटे हूँ व्यंजन वर्ण तुम जदि एक्सप्लेन करवार अच्छे जदि कि हेन्ता मार्क उठावार अच्छे बोले कि एक्सप्लेन कर है एक्सप्लेन ने अधिकांश मार्क मिलसी स्वर वर्ण कहले कहीं के बुझ अन्य ध्वनि साहाय्य न नहीं क्या बोलुचे अन्य ध्वनि साहाय्य न नहीं स्वाधीन भाव में बिना बाधा उच्चारित होता स्वर ध्वनि सांकेतिक लिखन रूप हो स्वर वर्ण पारंपरिक भाव हर्ष दीर्घ उच्चारण स्वर वर्ण को हर्ष और दीर्घ दुई भाग में विभक्त कर हर्ष और दीर्घ दुईटा दुई भाग में विभक्त कर उच्चारण अनुसार कि जेन स्वर वर्ण को दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ देख 6टा जेनटा कि तापर हर्षई हर्ष तापर कण है रु तापर ए तापर ओ ये 6टा कि नहीं करी हर्ष स्वर रे अच्छी है ना
हर्ष स्वर ये पाँचटा जेनता कि अ हर्षई तापर हर्षौ तापर रु ए तापर ओ এইটা হচ্ছে এই ছটা হচ্ছে হর্ষ স্বর আর তারপরে দেখো আ হর্ষই তারপরে দীর্ঘ হ সরি আ তারপরে দীর্ঘই তারপরে দীর্ঘ এই তিনটা হচ্ছে কিনি দীর্ঘ স্বর আ বিলে কিনি কেনতা আছে উচ্চারণ হচ্ছে কেনতা আ বিলে বহুত টিকে টাইম লাগুছে তারপরে দীর্ঘই বেলে কেনতা উচ্চাରଣ করছে পুরা দীর্ঘ যেনতা দীর্ঘই দীর্ঘ যেন যাইলে কিনি দীর্ঘ থিবা বেলে কিনি জানি পারবো যে কিনি সেটা হচ্ছে দীর্ঘ স্বর কেতেটা দীর্ঘ স্বর है তিনটা দীর্ঘ স্বর আর হর্ষ স্বর কেতেটা ছটা দুইটা মিশি করি কেতেটা ছ আর তিন নটা ছ আর তিনটা নটা কেন কেনটা রয়েছে অ আ হর্ষই হর্ষৌ হর্ষই দীর্ঘই হর্ষৌ দীর্ঘ রু এ ও তারপরে দেখো কিন কিনটা আর কাଣା দেখো মা তারপরে সংযুক্ত স্বর সংযুক্ত স্वर वर्ण এটা আমি লিখে দিতে না টাইপিং করে দিতে এটা কাଣା কোয়েশ্চন যে আমি টাইপিং করে দিতে সংযুক্ত স্वर কেতেটা যে দেখো সংযুক্ত স্वर হচ্ছে ঐ তারপরে ও এই দুইটা হচ্ছে সংযুক্ত স্वर वर्ण আর ঐ হচ্ছে অ ঠারো ই এবং ও উচ্চারণ বেলে অ বা ও ଠାରୁ ଅ ହୋଇଛି ଉ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୱନି ଚଲମାନ ହେବା ପରି ଲାଗେ ତେଣୁ ଏ ଧ୍ୱନିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଲେ କାଣା ସଂଯୁକ୍ତ ବେଲେ କିନି କାଣା ଅ ଆରୁ ଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକରି କାଣା ହେଇଛେ ଅ ଇ ହେଇଛେ ଏଟା କିନି କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ମା ଅ ଇ ଅ ଇ ଅ ଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଛେ କି ନି ଦୁଇଟା ମିଶିଛେ କି ନି ଅ ଆରୁ ହର୍ଷଇ ମିଶିଛେ ଦୁଇଟା କିନି ମିଶିଲା ପରେ କିନି ହର୍ଷଇଟା ଗଠିତ ହାତି ଲାଗିକିନି ସେ ତାର ଲାଗିକିନି ତାକେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ ଆର୍ ଗୋଟେ ହଉଛେ ଔ ଯେନ୍ଟା ରହିଛେ ଔ ଏଇଟା ବି ଦେଖିନେ ଅ ଉ ଦୁଇଟା ମିଶିକରି ଏକା ଗଢ଼ିଛେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ହେଇଛେ ସେଥିଲାଗିକିନି ଏଇଟା ହେଇକିନି କାଣା ବର୍ମା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ଥାନିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ ଆ ଯେତେ 11ଟା ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏଇଟା କିନି କାଣା ବସ ତମର ଏଇଟା କିନି କାଣା କାଣା ବସ ଯେ ଦେଖ ବିଶେଷ କେତେ ମସିହାରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଦେଖ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 3 ଦଶନ୍ଧି ଯାଏଁ ଉଣା ଧିକେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏଇଟା କାଣା ବସ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କିନି ନେଇ ଜାନ ଟିକେ କିନି କମେଣ୍ଟରେ ବତା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଟିକେ କିନି डेवलपमेंट माइंड वाले ଟିକେ ଟିକେ କହ ଭାଇ ମାନେ ଯେ କାଣା ଏଇଟାକେ କିନି ଆମର ଆଡ଼େ କିନି କାଣା କହସ ଲୁ ବସ ଏଇଟାକେ ହେଲା ଲୁ 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 ହେଲା ଏଇଟାକେ କିନି କାଣା କହସନ୍ ଲୁ ବୋଲିକରି କହେସନ୍ ତାପରେ ଦୀର୍ଘରୁ ର ପ୍ରଚଳନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ଆଗେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେ ଛବିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧନେ ଇ ଲୁ ଆରୁ ଇ ଦୀର୍ଘରୁ ବି ଅଛି ତାଲି ହେଲା ପୁରାପୁରି ନେଇଯିବାର ତା କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ପଢ଼ା ନେଇଯାଏ ନା ହେଲା ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସେଟା କିନି ସ୍ଥାନିତ ନେଇ ନା ଏବେ ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ମା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ କିନି କାଣା ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଲେ କାକଲି ଠାରୁ ଓଠ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପବନ ବାଧା କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ସେହି ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେନ୍ତା କିନି ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଗଳଗୋଳ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଲେଖା ରୂପକେ କାଣା ବସନ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି ହେଲା
तार कि लेखा रूप के जदि भी आम नहीं लिखलु बोले कि ताके कि व्यंजन ध्वनि बोली नहीं कहू जिते बेले आम ताके कि लेखमा बोले कि ताके कहमा व्यंजन ध्वनि। क ठारू म पर्यंत है क ठारू म पर्यंत ये 25टा जिते रही क ख ग घ ङ जिते रही 25टा ताए कि वर्गीय व्यंजन बोली व्यंजन बोली करी व्यंजन वर्ण बोली कहा जासी जिते 25टा के वर्गीय वर्गीय व्यंजन बोली कहा जासी आर जिते रही है केतेटा रही 39 रु 25टा के वर्गीय व्यंजन बोली कहा जासी और जिते रही जिते 14टा नहीं रही के ताहा के किने काना कहमा अवर्गीय अवर्गीय के अवर्गीय व्यंजन बोली कहमा अवर्गीय व्यंजन वर्ण बोली ताके कहमा। देख परवर्ती ने काना काना बोली कहा जाउछे किन वर्ण के काना बोली कहा जाउछे देख आर रही ताली है जेनता कि केनता किन उच्चारण कले कि किन आड़न कि उच्चारण किने किन आड़न उच्चारण हेसी जेनता कि क ठारू उ तक 5टा जेनता कि है जेनता आम नहीं कहलु के 25टा व्यंजन वर्ण के कि 5टा के नहीं करी गोटे गोटे उच्चारण अनुसार कि 5टा के नहीं करी गोटे गोटे वर्ण गठन कराई है व्यंजन वर्ण कि गठन कराई जेनता कि कंठ्य व्यंजन तालव्य व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन दंत्य व्यंजन आउ ओष्ठ्य व्यंजन 5टा व्यंजन कि गठन इटा कि उच्चारण अनुसार है जेनटा कि कंठरू कि उच्चारण हेबा ताके कि जीवरू है जेनटा कि जीवरू तो सब कि उच्चारण हेसी है जेनटा कि कंठरू जेनटा कि उच्चारण हेबा खाली लिप्स क लिप्स नहीं खेलबा ना जेनटा कि कंठरू जेनटा कि भीतर नु कि जेनटा आसबा जेना क ख ग लिप्स हेतकी भी नहीं खेलबा बोले ताहे कि कंठ्य व्यंजन बोली कह आ तालु जेनटा कि च छ जेना तालु आड़ कि भाइब्रेशन भाइब्रेट हेला बोले लागबा सेटा कि आमे कि तालव्य व्यंजन बा तालव्य व्यंजन बोले कहमा आ जेनटा कि मूर्ध जेनटा कि मूर्धार जेनटा कि व्यंजन सृष्टि से मूर्धार जेन व्यंजन कि उच्चारे से ताए कि मूर्धन्य व्यंजन बोली कह जासी आ गोटे दंत्य जेनटा कि दांत जेना त थ द ध न जेनटा कि दांत टिके टिके कि पेसी है जेनटा कि दांत आड़न कि जेनटा कि व्यंजन वर्ण कि सृष्टि उच्चारण हेसी ताए कि दंत्य व्यंजन बोली कहा जाए और जेनटा ओष्ठ जेनटा खाली लिप्स खेलवा किंतु हेतकी भी जीव नहीं खेले कि किछिटा नहीं खेले ताए कि ओष्ठ्य व्यंजन बोली कहबा जेनता कि आमे उच्चारण कलो प तमे भी कि निजर निजर कि उच्चारण कर है ना केनता केनता लागू छे आके उच्चारण कर कि टिके कह कमेंट रे प फ ब भ म हेतकी कि तुम दांत नीचा भी हेबार कि तुम लिप्स भी हेती के नहीं खेलबार से कि खाली लिप्स बेले जीव नहीं खेलबार है खाली लिप्स खेलुचे है प फ ब जेनता कि लिप्स केवल खेलुचे से कि इटा कि ओष्ठ्य व्यंजन बोली करी कहा जासी लास्ट रोटा के है आरो बहुत रही जाइए आर गोटे कि देखले बेले हवा आर गोटे वीडियो बना ले हवा आर कि बहुत बोरिंग लगी जैसे गोटे वीडियो के गोटे घंटा 2 घंटा जदि कि आमे कि बनामो बेले कि गोटे स्टूडेंट भी बुझी नहीं पारे कि निज के भी अलसिया टिके टिके लगी जैसी हेते लगी कि देखा आर गोटे कि वीडियो रे जेन मैंने कि नुआ करी अच्छा टिके टिके सब्सक्राइब गोटे गोटे कर दिया है जनता तुम फास्ट टाइम जदि भी देखब मोर वीडियोटा कि जदि कि सर्च बिना सर्च रे जदि कि देखबार अच्छे बोले कि काना करब गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दी आ गोटे गोटे लाइक मारी सांग बोली करी हो जदि कि सार बोल भी चलबा और सांग बोले भी चलबा है थैंक यू।